हक की शादी की थी। ना मोहसिन की दौलत में हिस्सा है और ना कभी जिंदगी में। आगे जो होगा अब तलत और उसकी बेटियां देखेंगी। पैसा ना अपना ही होना चाहिए, वरना लोग आपको एहसान जता जता के ही मार देते हैं। ये तो हाँ माँ, अंदर तशरीफ लाइए। समझ से बाहर। जी सर। अरे भाई वो फाइल कहाँ रख दिया आपने? मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। लेकिन सन्स वालों की सर वो तीसरे शेल्फ में दूसरी फाइल है, मैं आपको देती हूँ। यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? चीजें सामने रखी हुई होती हैं तो नजर आती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। सर कहाँ आसानी से मिलती हैं? ढूंढने में सारा दिन निकल जाता है और सामने वाले पे इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता सर। इम्प्रेशन? चीजें सामने होती हैं तो वो नजर आती हैं, लोग समझते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, क्लाइंट भी कहते हैं कि यस वर्कलोड है उसके ऊपर। जब चीजें यहाँ नहीं होती तो किसी को क्या पता, वो समझते हैं हम फारिग बैठे, हमारे पास कोई काम नहीं है। तुम नहीं समझोगी इन बातों को। सर वो आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो भी है ऑफिस को अच्छी कंडीशन में रखने की जिम्मेदारी मेरी है सर। अब उसके लिए मुनासिब जो भी मुझे लगेगा मैं करूंगी, और आपको ही मेरी बात सुननी होगी। ए लड़की, मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करो, मैं बॉस हूं तुम्हारा, समझी? नहीं नहीं सर, मेरी क्या मजाल। सॉरी, आपको अगर बुरा लगा तो आपका ऑफिस है, आप जैसे रखना चाहे रखें, आप मालिक हैं। अच्छा बस ठीक है ना, तुमको जो करना है कर लो, लेकिन वो ज्यादा वो बनने की जरूरत नहीं है। बस वो मैं आदी हो जाऊंगा। तो मैं आज जल्दी जाना था, गई क्यों नहीं अभी तक? आपने बातों में जो लगा लिया। ये भी मेरा ही कसूर है। जाइए। अल्लाह हाफिज। बस क्या हूं, नए लड़कों लड़कियों को रख के ना आदमी को समझ नहीं आता क्या करे। क्या पढ़ रहा था मैं? हाँ ये फाइल है। नाजी जी। देखो बेटा, आयमन ने आज फिर देर कर दी। इतना मैंने उसे कहा था कि आज तो जरा जल्दी आ जाए, लेकिन सुनता ही कौन है मेरी यहाँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है बेटा, ऐसे अम्मी का कहा माना करो। लेकिन अम्मी आप भी ये सुन लें कि ये आखिरी बार है, उसके बाद आपको मेरी बात माननी होगी। घंटी बजी ना, जाओ देखो बेल हो रही है, शायद आयमा आई हो। जाओ बेटा, शाबाश। कब से वेट कर रही थी मैं आपका, शुक्र है कि आप आ गए। नाज़ी तुम कहाँ रास्ता रोक के खड़ी हो? हटो, सलाम तो करो इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। आए। सईदा आपा ने आप लोगों की बहुत तारीफ की थी, आए बगैर रहा ही नहीं गया। भाई आजकल इतने अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है और सईदा आपा का खुलूस, जो ये मेरी बच्चियों से और मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। नाजी जाके देखो बेटा, शायद आयमा आई है। आयमा मेरी बड़ी बेटी है, वकालत कर रही है, माशाल्लाह से बहुत लाइक और मेहनती बच्ची है। तलत की तो दोनों बेटियां अपनी मिसाल आप हैं। इतनी अच्छी तरबियत की है तलत ने कि मैं आपको क्या बताऊं, और मेरे तो सामने की पली बड़ी बच्चियां हैं ये, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी की मैंने, फिर भी लेट हो गई। खैर ये औरतें भी तो जल्दी आ गई। मुझे बताओ कैसी है नेचर? क्या फर्क पड़ता है वो जैसी भी हो। हाँ, इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि हम उन्हें कैसे लगता है, वो हमें पास भी करती हैं या फेल। कोई फेल करके तो तुम्हें मेरी नाज़ी को पूरे शहर में इतनी प्यारी लड़की नहीं मिलेगी।
अच्छा अब आप जल्दी करें ताकि वो खाएं पिएं यहाँ से जल्दी जाए और मेरी जान छूटे। अच्छा ठीक है, मैं आ गई। मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ रूही, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर सोनिया नहीं मान रही है तो उसे प्यार से समझाओ या फिर सख्ती करो। आजादी देने का ये मतलब नहीं है कि माँ बाप अपनी औलाद से कोई बात मनवा ही ना सकें। हर दफा मना करना अच्छी बात नहीं। सोनिया असल में बहुत मुख्तलिफ है नूर। मोहसिन के लाड प्यार ने तो उसको बिगाड़ दिया है, उसको बहुत जिद्दी बना दिया है। तुमसे मैं क्या छुपाऊं, मोहसिन भी सोनिया के सामने बिल्कुल मजबूर होते हैं। वो तो कहते कि जो मेरी बेटी कहे वही सही है। ये तो कोई बात नहीं हुई। खैर, तुम लोगों की मर्जी है, मना कर दूं? हाँ, मेरा ख्याल है यही सही रहेगा। और वैसे भी सोनिया के तो रोज रोज कोई ना कोई नया रिश्ता आ रहा होता है। आखिरकार मोहसिन की इकलौती बेटी है, उसकी सारी जायदाद प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस है। बहुत खुशनसीब होगा वो लड़का जो हमारी सोनिया का शौहर बनेगा। बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए रूही। दौलत अच्छी शय है, लेकिन ट्रस्ट मी, सुकून की जिंदगी उससे भी ज्यादा अहम है। जिंदगी में सुकून सिर्फ पैसे से ही मुमकिन है नूर। गरीब तो एक तरफ, हमारे मुल्क में तो मिडिल क्लास भी तरस तरस कर जिंदगी जी रहे होते हैं। जब बेटी की शादी की बात आती है तो माँ बाप की तो नींदें उड़ जाती हैं, सिर्फ पैसे की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बड़ी बेटी है। माशाल्लाह, प्लीज। मुझे तो पढ़ी लिखी काबिल बच्चियां बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये वक्त कोई खाली बैठने का थोड़ी है। आयमा बेटा, देखना तुम एक दिन जरूर नाम कमाओगी। शुक्रिया आंटी। नाजिया बेटा, तुमने आगे क्यों नहीं पढ़ा? असल में इसका दिल नहीं लगा तो फिर ये घर बैठ गई। हालांकि आयमा ने बहुत जोर दिया कि ये आगे पढ़े। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। नाजी बहुत काबिल है। बस कुछ हालात की वजह से 2 साल का गैप आ गया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द अब कॉलेज में एडमिशन लेने लगी है। अच्छी बात है, यही तो वक्त है आगे पढ़ने का। तलत बहन, मुझे तो आपकी दोनों बच्चियां माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी हैं। आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। हम तो सीधे साधे लोग हैं और जैसे भी हैं आपके सामने हैं। हमें अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसा ही घर आना चाहिए था। हमें आपकी बेटी आयमा बहुत पसंद आई है। मेरे बेटे की भी यही ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी तालीमी याफ्ता और पढ़ी लिखी और काम करने वाली हो। आपकी बात दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तो मैं नाजी की शादी करना चाह रही हूँ और सईदा आपा ने भी मुझे नाजी के बारे में ही कहा था। मैंने आपसे कहा तो था कि तलत की छोटी लड़की। लेकिन मुझे आयमा पसंद आई है। मेरे बेटे के साथ आयमा का जोड़ बनता है, नाजी का नहीं। तो मैं ये रिश्ता मंजूर समझूं? जी नहीं। आप लोग जा सकते हैं। भाई रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए अम्मी आपको सोचना नहीं चाहिए, फौरन से आयमा बाजी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। जो मुझे मुनासिब लगेगा मैं वही करूंगी, और जब आयमा की शादी का टाइम आएगा तो उसके लिए भी देख लिया जाएगा। ये क्या बात हुई?
शाम तक जो लड़का आपको मेरे लिए पसंद था, अब आप आयमा बाजी के लिए उसी लड़के का सोचेंगी कि वो काबिल है या नहीं। मतलब आप दोनों को मेरा ही बोझ उतारने की जल्दी है ना? कोई बोझ नहीं हो तुम। और लड़कियों की शादी इसलिए थोड़ी होती है कि वो बोझ होती हैं। उनकी शादी तो इसलिए होती है कि वो फर्ज होता है जो अदा किया जाता है। तो कर लेना अब। वैसे भी आप मुझसे बड़ी हैं, आपको तो शादी कर लेनी चाहिए। कोई वजह है जो मैं शादी से मना कर रही हूँ? तुम नहीं समझोगी, इसलिए बेहतर है खामोश रहो। क्यों खामोश रहूं? आप हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हैं, इसीलिए जैन भाई जैसे एक अच्छे इंसान को ठुकरा दिया। कितना प्यार करते थे वो आपसे, लेकिन आपने। चुप हो जाओ नाज़ी तुम। तुम्हें जो करना है करो, अगर जैन का ताना दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। एक नंबर का घटिया और धोखेबाज इंसान था वो, पता है तुम्हें? ठीक है, मैं आपके मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगी। फिर आपको भी मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम करना होगा। और वैसे भी अम्मी तो कह चुकी है ना कि अगर यहाँ बात नहीं बनी तो मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जॉब कर सकती हूँ। है ना अम्मी? इसकी फाइल मुझे रेंडर करके दो। हाँ जैन यार, मलिक मैं सोच रहा था मेरे गाने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दीना का गाना रिकॉर्ड कर लिया जाए। यार इतनी खूबसूरत और मनफूरत आवाज है ना उसकी, तुम भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अच्छा भाई, अब तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो कोई ना कोई तो बात होगी उस लड़की में। ठीक है, हम उस लड़की का गाना रिकॉर्ड करेंगे, और अगर मुझे उसकी आवाज बहुत पसंद आ गई तो उसके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट? यार पहले गाना तो रिकॉर्ड कर लो। जैन तुम नहीं समझो। देखो, जब आवाज बहुत अच्छी होती है तो पब्लिक में आते ही हर एक की तवज्जो का मरकज बनती है, और उसे फिर ढेर सारी ऑफर्स भी होती है। और पता नहीं फ्यूचर में ये लड़की हमारे साथ काम करती है कि नहीं करती। नहीं नहीं, दीना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तो बहुत मुश्किल से गाना गाने के लिए राजी हुई है, वो भी मेरे जोर लगाने पे, और एक कंडीशन पे, तो उसका नाम रिवील नहीं होगा। कम ऑन, मैं ऐसी ढेर सारी लड़कियों को जानता हूँ जो स्टार्टिंग में यही कहती थी कि उनको फैमिली से इजाजत नहीं है गाना गाने की, लेकिन जब पैसा और शोहरत एक साथ मिलता है ना तो हर कोई तैयार हो जाता है। और तुम देखना, दीना भी तैयार हो जाएगी। अगेन मैं यही कहूंगा कि दीना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, लेकिन चलो उसके गाने की तैयारी तो शुरू करते हैं। चाय पियोगे? कॉफी? इतना खुश लग रहा है ना सरू अपने खिलौनों के साथ, रोना तो जैसे भूल ही गया है। माशाल्लाह कहते हैं बच्चों को है ना नजर लग जाती है, और मेरा सरू तो है भी इतना प्यारा, लाखों में एक है। अरे जाहिर सी बात है, मेरा बेटा है, मुझ पे गया है, लाखों में एक तो होना ही है। खुशफहमी तो देखो, मेरा सरू जो है ना वो मेरे पे गया है, जिस मर्जी से पूछ ले। क्या हुआ, क्या सोच रहा? जैन साहब ने कहा है ना कि वो सब ठीक कर देंगे। देख दीना, अदा जैन बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन हमारे माहौल से वाकिफ नहीं है, नहीं जानते कि हमारे यहाँ बातें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। हाँ लेकिन इंसान खत्म हो जाते हैं। कैसी बातें करते हैं मकबूल, तू तो ऐसे वहम करता है। बस कर दे, हमारा अब उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। देख, मुझे सिर्फ तेरी और सरू की फिक्र है। खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो क्या बनेगा तुम दोनों का? मकबूल ऐसी फिजूल बातें क्यों करता है?
जैन साहब ने कहा है ना कि उनके पास जब पैसे आएंगे तो वो हमें दुबई भिजवा देंगे। बस एक बार उनका गाना चल जाए। और साथ में तेरा भी। अता जैन कह रहे थे कि टीना बहुत अच्छी गायिका है और एक दिन बहुत बड़ी फनकारा बनेगी। नहीं जैन, मुझे गुजारा नहीं करना, मैं जीना चाहती हूँ अपनी जिंदगी। वो तमाम महरूमियां, वो तलखियां खत्म करना चाहती हूँ जो मैंने, अम्मी और नाती ने फेस की हैं। मैं बस अभी शादी नहीं कर सकती और बस यही फैसला है। मेरे साथ ना चले। तुम्हारे मुंह से ना मैं अपना नाम भी नहीं सुनना चाहती थी और आइंदा मेरे रास्ते में नहीं आना। वो तो शुक्र है कि मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया था, वरना आज तो मैं अपने आप से भी नजर ना मिला पाती। तुम मेरे काबिल ही नहीं थे, वो तो मैं पागल थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। तुम मेरे लायक नहीं हो सकते। कैसे कहूँ तो प्यार है बहुत, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया। हेलो बॉबी, क्या हो यार, मेरा फोन भी नहीं उठाता तू। क्या तू सच कह रहा है? अच्छा मैं आता हूँ कराची, जितनी जल्दी हो सका। हाँ 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 हाँ, तू परेशान ना हो, मैं आता हूँ। ठीक, ओके। रिश्ते नाते तो किस्मत की बातें होती है सईदा आपा। दुख तो मुझे उनके रवैये का हुआ है। उन्होंने मेरी नाजी को किस बुरी तरीके से मुस्तरद किया, जैसे कोई बाजार में रखी मामूली शय हो। मुझे ऐसे बेहिस लोगों में कोई रिश्ता नहीं करना। आप मेरी तरफ से उन्हें इनकार कर दीजिए। अगर वो अब सोने के भी बन के आ जाएंगे ना, तब भी मैं अपनी बच्चियों का रिश्ता नहीं करूंगी। मेरी तरफ से तब भी इनकार ही होगा। मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां बराबर हैं। खुदा हाफिज। अरे भाई कौन है? आ रहे हैं। किस तरह दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं लोग? कौन आ गया जो ऐसे दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं? क्या मुसीबत है? अरे भाई कौन है? क्या बात है भाई साहब, किससे मिलना है आप लोगों को? हमने ये घर खाली करवाना है अभी और इसी वक्त। क्या मतलब घर खाली करवाना है? ऐसे कैसे खाली हो सकता है बगैर किसी नोटिस के? भाई साहब मैं मकान मालिक से बात कर लूंगी। हमारे मालिक मकान ने घर बेच दिया है, हमें मकान का कब्जा लेना है। चलो हटो सामने से। मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया? ये क्या तरीका है? मेरी बेटी जो है ना वो वकील है। वो तुम लोग सबको ठीक कर देगी। सारे कायदे कानून जानती है। मैं अभी फोन करके आती हूँ। बहुत कर रही है, हमने घर खाली करवाना है। चलो हटो। निकालो सारा सामान बाहर, इसका बाहर फेंको सारा सामान। बचाओ कोई। भाई क्या कर रहे हो? भाई सुनो, रुक जाओ, रुक जाओ, सामान के टूट जाएगा, रुक जाओ। दिल चाह रहा है कत्ल कर दूं तुम दोनों का मैं। ये कोई तरीका है यार बुलाने का? इसके एक्सीडेंट का सुन के जान निकल गई थी मेरी। हंस रहे हैं अब। ये तो बताओ, ये बेहुदा आइडिया था किसका? अबे तो तुझे और कौन सा रास्ता था बुलाने का? मुझे लगा तुझे थोड़ी बहुत हमदर्दी तो होगी हमसे, कि फाखिर के सुन के तू फौरन आ जाएगा। इतने जरूरी काम छोड़ के आया हूं मैं वहां से। देख, हमारा काम भी जरूरी है और अर्जेंट भी। जैन, आयमा की अम्मी से बात करना मेरे रिश्ते की। हाँ देख, मैंने तुझे सब बताया था ना फोन पर नाजी के बारे में। प्लीज यार देख, इस बार मैंने सोच लिया कि मैं उससे मंगनी करूंगा, लेकिन मेरा काम सिर्फ तू ही कर सकता है।
प्लीज यार, मेरी खातिर। हाँ, उनके घर जा, तलत आंटी से बात कर। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कोई मुस्तकिल नौकरी है तेरे पास? याद है ना, आयमा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था फाखर की गली में। जैन, हमारी बात और है। मैं जैन नहीं और वो आयमा नहीं है। देख, मैं तुझे बाद में तफसील से समझा दूंगा। प्लीज यार, जा ना। चल यार ज़ैनब, मान भी जा, बात ही तो करनी है। और तुझे इनकार आयमा ने किया था, तलत आंटी ने नहीं। देखना वो फाखर के सुन के फौरन मान जाएंगे। जिंदगी में पहली बार तूने कोई अच्छी बात की है, कसम से। और कसम से अगर कोई मसला हुआ तो सारी जिंदगी तुम दोनों की शक्ल नहीं देखूंगा मैं। बाइक की चाबी दो। दे भाई, जल्दी कर। अभी इसको किसने बुलाया? तो आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, हालांकि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम आए। वैसे तूने बहुत ही गलत हरकत की है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा मतलब ये तो फाखिर के घर की गली है, ऑब्वियसली तुम मुझसे मिलने तो आ नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन तुमसे मिलने में कहीं भी और कभी भी आ सकती हूँ। आई अप्रिशिएट दैट सोनिया, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत देर हो रही है, एक जरूरी काम से जाना है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारी बात का मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ, लेकिन जो बात मैं तुमसे कहने आई हूँ वो तो सुन लो। मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ अपनी म्यूजिक कंपनी के लिए, वो भी तुम्हारी टर्म्स और कंडीशंस पे। तुम्हारा ही फायदा होगा, इनकार मत करना। थैंक यू सोनिया कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन मैं ये ऑफर कबूल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मम्मी की बातों को सच नहीं कर सकता, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में। मम्मी बहुत शर्मिंदा है, बहुत चेंज हो चुकी है। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो सोनिया, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। और मुझे देर हो रही है, मुझे चलता है। रुको, अगर तुम अपना माइंड चेंज करोगे तो ये मेरा कार्ड है, मुझे कॉल कर लेना। क्या कर रहे हो बेटा? हमें 2 दिन तो दे दो। हमें मकान खाली करने का ऑर्डर मिला है। आपने बात करनी तो मकान मालिक से बात करो। अपने मकान मालिक से मेरी बात करा दो। लो आगे बात कर ले। रूही, तुम रहती थी इस घर में? बहुत बुरा लगा तुम्हें इस बेबसी की हालत में देखकर, लेकिन क्या करें, कुछ लोग होते ही हैं बदनसीब और दरबदर, और उनको नहुसत सारी उम्र घेरे रखती है, जैसे कि तुम। वो कहते हैं ना कि मर्द को औरत के नसीब से ही पैसा मिलता है। मोहसिन भी तुमसे पीछा छुड़ाकर बहुत फायदे में रहा। मुझ जैसी खुशकिस्मत और लकी औरत उसकी जिंदगी में जब आई तो वो एक बड़ा आदमी बन गया, और तुमसे आज भी नफरत करता है। जो तुम कहने आई थी मैंने सुन लिया। अब यहाँ से चली जाओ, खुदा के लिए। जाना तो तुम्हें है यहाँ से। अब अपना बोरी बिस्तर पैक करो और निकलो। बाकी सामान कल पैक होगा, ताला लगाओ। मैंने आपको बताया ना, अब यहाँ कोई जगह खाली नहीं रही। आप लेट हो गई हैं,
हमने जितने लोग रखने थे रख लिए हैं। देखिए प्लीज आप कुछ करें मेरे लिए, मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। आप एक मौका तो देना मुझे। देखिए मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हमने आपको कॉल ज़रूर की थी मगर आप नहीं आए। जी जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी जी ठीक है ठीक है ओके। ये कौन है? यही तो हमारे बॉस हैं। हाँ ठीक है। सर 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 रुके रुके सर प्लीज मेरी एक एक मिनट बात कर रहा हूँ ना। सॉरी सर। मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। ओके जी। सर देखिए मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मैं लेट हो गई, लेकिन गलती सारी मेरी नहीं है। सॉरी सर, मैं इनको मना भी कर चुका हूँ मगर ये नहीं सुन रहे। इट्स ओके आइए आप। जी प्लीज। तो आप चाहती हैं कि हम आपको अपनी कंपनी में जॉब दे दें, जबकि आपको पता है कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं। सर ये तो आप लोगों की गलती हुई ना। अगर मैं लेट हो भी गई थी तो आप लोगों को कुछ दिन मेरा वेट करना चाहिए था। ये क्या फौरन से किसी और को रख लिया, तो गलती हुई ना। है तो सही। सर मुझे ना जॉब की सख्त ज़रूरत है, मैं काम करना चाहती हूँ और आप देखिएगा मैं इतना अच्छा काम करूँगी कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्रॉमिस। अच्छा बताएं क्या क्या काम कर सकती हैं आप? पहले तो मैं बहुत कुछ सोचती थी लेकिन अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई है, इसलिए आप जो भी काम बोलेंगे ना मैं कर लूंगी। अच्छा तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि आपको सेल्स में रखते हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। और हाँ, फिक्र ना करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा और जालिमों को उनकी जुल्म की सज़ा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे बेटा, हम गरीबों के पास तो दुआओं के सिवा कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। ये तुम्हारा सोशल वर्क कुछ बढ़ता नहीं चला जा रहा? ऐसे नहीं चलेगा, मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। सर ये सोशल वर्क नहीं है, यही मेरा मकसद है। मैंने लॉ पढ़ा ही इसलिए था कि मैं इन औरतों को इंसाफ दिलवा सकूं। इनकी जुल्म और नाइंसाफी के ऐसे किस्से हैं सर कि सुन के रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मुझे सबक मत पढ़ाओ, मैं ऐसे हजारों केसेस देख चुका हूं। ये इंसाफ और हुकूक, इनके बारे में तुम जानती क्या हो? चुप, मुझे बता रही हो, बात करती है। सर बड़े कमाल की बात है ये तो, इतना सब कुछ देखने के बाद भी बहुत बेहिस्से नहीं हैं आप। Now you are insulting me. नहीं सर, इंसल्ट नहीं करी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत। हाँ मैं जानती हूँ कि आप सबका ख्याल रखते हैं और दिल के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बुरी बात है आप में, अपने दिल की नहीं सुनते आप। आयमा, मैं कोई इमोशनल आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जज्बाती किस्म का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं चल सकता। नो वे। सर हेलो जी, क्या मैं आती हूँ सर। क्या हुआ? सर घर पे, सर मैं आपसे कल मिलती हूँ। रुको 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 रुको, क्यों लगा भाई? क्या हो गया भाई? हटे, तमाशा क्यों लगाए हुए?
अम्मी क्या बस बस क्या हुआ अम्मी, आपको चोट कैसे लगी? उन लोगों ने मुझे धक्का दिया। बैठे बैठे बैठे, ठीक हो जाए। मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दो। हाँ खाला क्या हुआ खाला? ये सब जैन भाई, उन लोगों ने हमसे हमारा घर छीन लिया और ये देखे, ये ताला लगा दिया है। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? देख लेना तमाशा, अब जाओ यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? ये वक्त इन बातों का नहीं है, अपनी माँ की हालत देखो तुम। हाँ तो ये वक्त तो तुम्हारे यहाँ आने का भी नहीं था। सारे रिश्ते नाते खत्म करके गए थे ना तुम। अब मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भूल रहे हो तुम, छोड़ के तो तुम मुझे बहुत पहले ही जा चुके थे। अब ये दिखावे की हमदर्दी मत करो तुमसे। मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं गया था आयमा। तुमने ठुकराया था मुझे और तुमने निकाल के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया था मुझे। मैंने? हाँ चलो यही बात है, ठीक है। अब जाओ यहाँ से। और क्या कर रही? जाओ यहाँ से। जैन बेटा, बस अम्मी छोड़ दो। देखो मेरे घर को ताला लगा दिया इन लोगों ने। देखो तो जरा, मेरे घर को ताला लगा दिया। मेरे घर को ताला लगा दिया इन लोगों ने, और मेरा घर। घर को ताला लगा दिया। सर आप? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्टे मिल गया, ये रहा ऑर्डर, और 30 दिन का हमें टाइम भी मिला है। अब तुम ये ताला तोड़वा के ना सारा सामान अंदर रखवा सकती हो। सर आप सच कह रहे हैं वाकई? कभी तो मुझ पे भरोसा कर लिया करो लड़की। और हाँ, थोड़ी सी कार्रवाई के लिए थोड़ी देर तुमको मेरे साथ जाना होगा, ठीक है? आ जाओ। मेरे बच्चे। माँ चलो, देर हो रही है, आ जाओ। जाए घर। ताला खुल रहा है। रीले, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है आपने। काश मैं अपने आंखों से देखती किस तरह से आयमा अपने घर के सामने खड़ी है। आप ही मुझे साथ लेके जाती ना, तब मजा आता। फिर मैं उससे पूछती कि कहाँ गई उसकी सारी वकालत। नकल करके डिग्री हासिल की होगी। तलत जैसी जाहिल गवार औरत की बेटियां कहीं पढ़ ही ना लें। अगर इतनी काबिलियत होती ना तो नाम भी कमाया होता वकील साहिबा ने। मम्मी मैं आपसे फिर बात करती हूँ। ओके बाय। जैन खैरियत? हेलो सोनिया, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त कबूल है। बताओ क्या चाहते हो तुम सब? सोनिया, अपार्टमेंट हो, कोई घर हो या कोई भी छोटा सा लिविंग एरिया हो, बस वो मुझे चाहिए आज शाम होने से पहले। क्या तुम्हारा वाकई कराची वापस आने का इरादा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत जल्दी है। तुम्हारा जवाब चाहिए, यस और नो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। घर का इंतजाम हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट की चाबी दे सकती हूँ। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच।
मौसम, मौसम, मैं जानती हूँ कि कल वाली बात तुम्हें बुरी लगी होगी, लेकिन अब मैं मजीद तुम्हारे और मेरे बीच तलखी नहीं चाहती। देखो, मैं अपनी तरफ से सॉरी कहती हूँ, प्लीज। ठीक है, मगर आइंदा ख्याल रखना कि मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना, वरना मुझे इससे ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन मोहसिन, वो तुम्हारी फैमिली कैसे हो सकते हैं? सच्चाई तो ये कि अगर तुम्हारी बेटियां तुम्हारे सामने भी आ जाएंगी तुम उनको पहचान भी नहीं सकोगे। ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें ढूंढ भी लूंगा और पहचान भी लूंगा।